जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाला अमरनाथ को भारत के क्रिकेट का एक सबसे बड़ा कमबैक किंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार कमबैक किया था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम सौरव गांगुली को, राहुल द्रविड़ को, इन सभी को कमबैक किंग कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आज के पर्टिकुलर संदर्भ में बात करें, जिस तरीके से कोई खिलाड़ी कमबैक करता है और फिर उसके बाद इम्पैक्ट डालता है, सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि साथ के खिलाड़ियों के ऊपर, टीम के ऊपर, फैंस के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ा पैमाना बन जाता है। और उस पैमाने में आज की तारीख में सिर्फ एक खिलाड़ी ही फिट होता हुआ दिखता है, और वो है एम एस धोनी। जब चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हुई थी टूर्नामेंट से 2 साल के लिए, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वापसी करी, फिर हारे, फिर वापसी करी, अभी फिर हारे 2022 में, और अब 2023 में फिर से एक बार धमाकेदार वापसी। ये अपने आप में बताता है कि महेंद्र सिंह धोनी की क्या काया है, मतलब किस तरह के वो व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़ते हैं। मजाक मजाक में कभी तो लोग ऐसा भी कहते हुए सुनते हैं कि भैया महेंद्र सिंह धोनी वाकई में कोई इंसान नहीं, कोई तांत्रिक वांत्रिक ही है। मतलब आप सोचिए ना कि विकेट के पीछे कोई खड़ा है इंसान, और वहीं पर खड़े खड़े वो पूरा का पूरा मैच पलट देता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही होती है कि चेन्नई अपनी जगह ठीक है, सभी खिलाड़ी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एम एस धोनी की सक्सेस का क्या। एम एस धोनी वो सिर्फ चैंपियन क्रिकेटर नहीं, बल्कि वो एक इमोशन है इस समय पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर पर हर एक भारतीय के लिए। उनकी पॉपुलैरिटी इस समय इतनी है, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी आज की तारीख में इतनी है कि वो देश में कहीं भी जाते हैं उनको हर जगह उतना ही प्यार मिलता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता और ना ही किया जाएगा। मतलब सुनील गावस्कर जैसे महान क्रिकेटर उनकी ऑटोग्राफ के लिए अपनी शर्ट लेकर आते हैं। ये एक फ़ैन फॉलोइंग है महेंद्र सिंह धोनी की। जिस भी स्टेडियम में खेलने जाते हैं, फिर चाहे वो कोलकाता का ईडन गार्डन हो, फिर चाहे वो मुंबई का वानखेड़े हो, जहाँ पर कि लोकल सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इनके होम ग्राउंड पर, वहाँ पर भी आपको पीली नदी देखने के लिए मिलती। रांची में जन्मे, भारतीय क्रिकेट की भट्टियों में ढले और चेन्नई सुपर किंग्स के रंग में रंगे महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुनहरे रंग में उभरे। वे गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहली ही गेंद पर डक पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने वो दिया जो उनकी टीम चाहती थी, और वो था टाइटल। ये एक अंत हो सकता था। खेल बहुत क्रूर है, हमने 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में देखा ही था। इसमें यह ज़रूरी नहीं कि आपको वो मिले जिसके आप हकदार हैं। जीवन कभी 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 बहुत ज़्यादा क्षमाशील होता है। ऐसा लग सकता है कि 5वें खिताब के साथ ही धोनी जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 बॉलों पर विनिंग 10 रन बनाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से आईपीएल अस्तित्व में आया तब से सीएसके धोनी का था और धोनी सीएसके का था, जिसकी उन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इस सीज़न में धोनी को एक नई रोशनी दिखाई दी। घुटने की चोट से जूझते हुए लगातार मैदान पर स्प्रिंट लगाते हुए उन्हें देखा गया। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट सिस्टम को देखकर तो ऐसा लगा कि शायद उसको धोनी के लिए बनाया गया है। मतलब धोनी ने लिटरली उस सिस्टम को ऐसे यूज़ किया कि धोनी की बल्लेबाजी की आवश्यकता कम से कम पड़ी। स्टंप्स के पीछे वो उस सोने की तरह है जिसकी चमक कभी फीकी पड़ने नहीं वाली। उनकी जीत इसलिए भी शानदार है और तारीफ के काबिल है क्योंकि उनकी खिताबी जीत ने साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि बेस्ट टीम के साथ ही सफलता हासिल करी जाए। सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवॉय ने टोन सेट किया था। गायकवाड़ हमेशा टीम को ताकत देते रहे। कॉनवे ने अपनी विध्वंसक बैटिंग से कमाल कर दिया। रहाणे का तो करियर जो कि हर तरीके से समाप्त हो चुका था, लेकिन सीएसके ने उनको मौका दिया, उनको वापस लाया टीम में, और जवाब में रहाणे ने लगभग 172 के स्ट्राइक रेट से 350 रन ठोक दिए और टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट में वापसी तक कर ली, जबकि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अंबाती रायडू शानदार तरीके से विदा हुए। टीम इंडिया से भले ही उनको अच्छी विदाई ना मिली हो, लेकिन सीएसके ने उनका ये सपना पूरा किया। ये सीज़न उनके लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौके मिले। 16 मैचों में 158 रन बनाए, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने अपनी टीम के लिए 1 चौका और 2 छक्के एक ही ओवर में ऐसे समय पर जड़े जिसने कि मैच का पूरा रुख ही मोड़ दिया। एक और बात, उम्मीद है कि शिवम दुबे स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो पूरे दिन बल्लेबाजी करने के बाद भी 10,000 कदमों की गिनती तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खड़े खड़े शॉट जमाना जानते हैं। कम से कम इस तरह तो कतई नहीं। किस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, रन भागने से अधिक वो चौके छक्के लगाने पर विश्वास रखते हैं। उन्हें देखकर युवराज सिंह को गर्व ही होगा। मथीशा पथिराना या बेबी मलिंगा को अभी तक उनकी इंटरनेशनल टीम में वो दर्जा नहीं मिला जो धोनी ने दिया है। ये है सीएसके की जीत की कहानी। ये धोनी की कहानी है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, आप धोनी को चाहें या ना चाहें। आप एक ऐसे युग में हैं जहां पर कि डेटा विश्लेषकों, टैलेंट स्काउट्स और अन्य विशेषज्ञों का बोलबाला है। तो धोनी की सीएसके ने अभी भी टैलेंट को टटोलने में विश्वास ही रखा है। पथिराना को ही देख लीजिए ना, श्रीलंका की तरफ से नहीं खेल पाया अभी तक, लेकिन अब श्रीलंका सोच रही होगी कि हमारे पास भी ऐसा डायमंड है। धोनी का सीजन सबसे आसान नहीं रहा।
क्योंकि वे जहां भी खेले वहां उनको होम ग्राउंड मिला। एक सेकंड के लिए एक कदम पीछे लें और कल्पना करें कि झारखंड का लड़का जो गलती से क्रिकेटर बन गया, खड़गपुर में टिकट चेकर जो कभी रेलवे स्टेशनों पर सोता था, अब करोड़ों लोगों का हीरो है। उम्मीदों के बोझ तले धोनी पल के झपका सकते थे, लड़खड़ा सकते थे, टूट सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ गहरी सांसें ली और विश्वास बनाए रखा। धोनी के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता कि वो जिसे छूते हैं वो सोना बन जाता है, मिडास टच। शायद इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं, जिसे सीएसके के अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने 2 बार बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाए। स्टोक्स की 16.5 करोड़ की नीलामी बिक्री के आधार पर प्रत्येक रन की कीमत सीएसके को करीब करीब 180 लाख रुपए की पड़ी। मैच के बाद धोनी ने कहा कि रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन समय यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। फैंस के प्यार को आगे बढ़ाएंगे। उनके पास फैंस को रिटर्न गिफ्ट देने का मौका है। कुल मिलाकर धोनी ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने नए टैलेंट को मौके दिए, टूटकर बिखर चुके खिलाड़ियों को साहस दिया और जो सम्मान के हकदार थे उन्हें शानदार विदाई दी। इसी को कहते हैं वाकई में माही वे। और लिटरली धोनी ने इस बात को अच्छे से अपने तरीके से सिद्ध करके दिखाया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।